एक शख्स एक देश जिसने मिडिल ईस्ट को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी सद्दाम हुसैन की है, वो नेता जिसने इराक को सिकंदर बनाया, लेकिन जिसकी महत्वाकांक्षा ने उसे अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। Iraq is reconstituting its nuclear weapons program. Saddam Hussein has held numerous meetings with Iraqi nuclear scientists. क्योंकि सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला किया, कैसे उन्होंने तेल और सत्ता की जंग में दुनिया को हिलाकर रख दिया, और क्या पश्चिमी ताकतों की साजिश ने इराक को बर्बाद कर दिया। 17 जुलाई 1968 इराक में इतिहास में बदलने वाला दिन था। पार्टी नेता सत्ता पर कब्जा कर लिया और इस क्रांति का हीरो था। सद्दाम हुसैन एक ऐसा शख्स था जिसका नाम सुनकर दुश्मन कांपते थे। इजरायली के लेखक इफ्रेम कर्स लिखते हैं कि जब ये तख्ता पलट हुआ तो सद्दाम ने खुद का तत्कालिक प्रधानमंत्री अब्दुल रज्जाक की खोपड़ी पर बंदूक तानकर उन्हें उस जहाज तक छोड़ा जो उन्हें इराक से बेदखल करने वाला था। ये वो पल था जब दुनिया ने देखा कि सद्दाम हुसैन कोई साधारण इंसान नहीं। 1968 में वो इराक के उपराष्ट्रपति बने और सत्ता संभालते ही उन्होंने क्रांति की आग जला दी। उनका पहला बड़ा कदम था कि इराकी पेट्रोलियम कंपनी का राष्ट्रीयकरण। इसका मतलब था कि इराक का तेल अब ब्रिटेन पश्चिमी कंपनी की जेब में नहीं जाएगा। सद्दाम ने इराक को नई ऊंचाइयों पर ले जाना शुरू किया, सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया। लेकिन उनका असली मकसद था कि इराक को मिडिल ईस्ट की सैन्य और महाशक्ति बनाना। उन्होंने दुनिया भर से वैज्ञानिकों को बुलाया और आधुनिक हथियार का जखीरा तैयार किया। सद्दाम का नारा था कि इराक फर्स्ट। इनकी इस रफ्तार ने हर किसी को हैरान कर दिया, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान था कि अमेरिका, क्योंकि सद्दाम का इराक अब पश्चिमी ताकतों की कठपुतली नहीं था। जैसे आज सऊदी अरब अपनी विजन 2030 योजना से दुनिया को चौंका रहा है, कि वैसे ही सद्दाम ने 60 की दशक में इराक को एक नई ताकत बनाया। 1979 में सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्रपति बने। अब उनके पास पूरी सत्ता थी। उनका सपना था कि इराक को मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर देश बनाना है, और इस सपने का रास्ता था तेल। मिडिल ईस्ट का तेल जो दुनिया का अर्थव्यवस्था का इंजन था। सद्दाम की नज़र था कि ईरान के तेल भंडारों पर, खासकर खुजिस्तान पर, जहां मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा तेल भंडार था। साथ ही वो शर्क अल अरब और जलमार्ग पर कब्जा करना चाहते थे, वो रास्ता जो इराक और ईरान के बीच व्यापार और तेल निर्यात का सबसे बड़ा जरिया था। लेकिन ये सिर्फ तेल की जंग नहीं थी, ये सत्ता की जंग। सद्दाम चाहते थे कि इराक मिडिल ईस्ट का सिकंदर बने, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। उन्होंने अपनी सेना को और मजबूत किया, दुनिया भर से हथियार जमा किए, सोवियत टैंक और फ्रेंच मिसाइल और यहाँ तक कि केमिकल हथियार। सद्दाम की इस महत्वाकांक्षा ने मिडिल ईस्ट में हलचल मचा दी, लेकिन एक देश उनकी इस रफ्तार को बर्दाश्त नहीं कर सका था। अमेरिका वो था, क्योंकि सद्दाम का इराक अब पश्चिमी ताकतों के लिए खतरा बन रहा था। जैसे आज उत्तर कोरिया अपनी परमाणु हथियारों से अमेरिका को चुनौती देता है, तो वैसे ही सद्दाम ने अपने हथियारों से पश्चिमी को डराया था। अब बड़ा सवाल है कि इस सब में अमेरिका कहाँ थे। सच यह है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ब्रिटेन की पकड़ कमजोर पड़ रही थी। सद्दाम ने तेल की राष्ट्रीयकरण करके पश्चिमी कंपनियों को बाहर के रास्ता दिखा दिया था। इराक अब उनकी कठपुतली नहीं था। मिडिल ईस्ट का तेल पश्चिमी देशों के लिए सोने का खान था, लेकिन सद्दाम की महत्वाकांक्षा ने उनके खेल को बिगाड़ दिया। उनकी रणनीति बांटो और राज करो। अगर इराक को किसी और देश के खिलाफ लड़ाया जाए तो वो कमजोर हो जाएगा। तेल का नियंत्रण फिर से पश्चिमी देश के पास रहेगा। जैसे ब्रिटेन ने 19वीं सदी में भारत में हिंदू मुस्लिम समुदाय को लड़ाकर अपनी सत्ता कायम रखी थी, वैसे ही अमेरिका ने इराक को जंग में झोंकने की साजिश रची। सद्दाम ने 1979 में राष्ट्रपति बने ही अपनी ताकत दिखानी शुरू की, लेकिन अमेरिका को मौका चाहिए था कि एक ऐसी चिंगारी जो इराक को युद्ध में धकेल दे
और चिंगारी जल्द ही मिलने वाली थी। 22 सितंबर 1980 को सद्दाम हुसैन ने इराक पर हमला कर दिया था। ईरान और इराक युद्ध की शुरुआत सद्दाम को लगता था कि वो इस जंग को आसानी से जीत लेंगे। उनके पास दुनिया भर की जमा किए गए आधुनिक हथियार थे, सोवियत टैंक और फ्रेंच मिसाइल और केमिकल हथियार। सद्दाम के टारगेट था कि ईरान के खुजिस्तान के तेल भंडार और शॉर्ट ऑल अरब जलमार्ग। वो चाहते थे कि इराक मिडिल ईस्ट का तेल साम्राज्य बने। उनकी रणनीति थी कि तेज हमला ताकि ईरान को संभालने का मौका न मिले। लेकिन ये युद्ध आसान नहीं था। ये जंग 8 साल तक चली, लाखों लोग मारे गए, इराक के शहर तबाह हो गए, अर्थव्यवस्था चरमरा गई और सबसे बड़ा नुकसान सद्दाम की वो छवि जो मिडिल ईस्ट की सिकंदर के रूप में बनाना चाहते थे। जैसे नेपोलियन ने रूस पर हमला करके अपनी ताकत दिखानी चाहिए लेकिन हार गया, वैसे ही सद्दाम को ये युद्ध उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। लेकिन इस युद्ध का असली फायदा किससे हुआ? अमेरिका और उसके सहयोगियों को। जंग ने इराक को कमजोर कर दिया और तेल का नियंत्रण फिर से पश्चिमी देशों के पास रहा। 1988 में युद्ध खत्म हुआ लेकिन न कोई जीता न कोई हारा। इराक बर्बाद हो चुका लेकिन लाखों जिंदगियां खत्म हो गई, अर्थव्यवस्था तबाह हो गया और सद्दाम हुसैन जो मिडिल ईस्ट का सिकंदर कहलाया अब वो अमेरिका के निशाने पर था। 1990 में सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इसने अमेरिका को इराक पर हमले का बहाना दे दिया और 2003 में अमेरिका ने इराक पर चढ़ाई की और सद्दाम की सत्ता से हटाया गया और आखिरकार उनकी जिंदगी दुखद और अंत हो गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ सद्दाम की हार थी या मिडिल ईस्ट को कमजोर करने की पश्चिमी साजिश का हिस्सा? आज मिडिल ईस्ट में जो अस्थिरता है, आतंकवाद, गृह युद्ध और सत्ता का खेल, उसकी जड़ें शायद उस युद्ध में छिपी हुई है। आज सीरिया में अस्थिरता ने पूरे क्षेत्र को अराजकता में धकेला, वैसे ही सद्दाम की युद्ध मिडिल ईस्ट की तबाही का कारण बना। सद्दाम हुसैन की कहानी हमें सिखाती है कि सत्ता और तेल की भूख कितनी खतरनाक हो सकती है। लेकिन असली सवाल, क्या मिडिल ईस्ट आज भी पश्चिमी साजिशों के शिकार है? क्या आप सोचते हैं कि कमेंट में जरूर बताएं।